आइए संस्थान निर्माण और परमाणु विज्ञान के सबसे बड़े मास्टर बिल्डर होमी भाभा के दिलचस्प रणनीति का विश्लेषण करें। 1944 में परमाणु बम से भी पहले भाभा ने एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की कल्पना कर ली थी। संस्थान निर्माण से जुड़े छात्रों के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर शून्य से विश्वस्तरीय इकोसिस्टम कैसे बनता है? जवाब है ये मास्टर ब्लूप्रिंट, रणनीतिक आज़ादी पाना, लंबे समय का रोडमैप बनाना और एक बेहतरीन इनोवेशन इकोसिस्टम खड़ा करना। भाभा अच्छी तरह जानते थे कि धीमी नौकरशाही विज्ञान को मार देगी, इसलिए उन्होंने सीधे शीर्ष नेतृत्व का भरोसा जीता। परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा आयोग जैसे बेहद फुर्तीले और स्वायत्त निकाय बने जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे। वैज्ञानिक संप्रभुता के लिए उनकी रणनीति का सबसे शानदार हिस्सा था एकदम अलग लक्ष्यों वाले 2 जुड़वा संस्थानों का निर्माण। TIFR का रुख समुद्र की ओर था। ये बिल्कुल खुला, अंतर्राष्ट्रीय और गोपनीयता की बंदिशों से पूरी तरह आजाद था। वहीं दूसरी तरफ BARC मुख्य भूमि की ओर था, एकदम बंद, बेहद गुप्त और पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित। परमाणु विज्ञान के छात्रों के लिए यहाँ सबसे दिलचस्प बात है भाभा का आत्मनिर्भरता वाला विजन है। उन्होंने एक शानदार 3 चरणीय रोडमैप डिजाइन किया, यूरेनियम से थोरियम रिएक्टरों तक और फिर अंत में उन्नत ब्रीडर रिएक्टर। इस दूरदर्शी नेतृत्व का नतीजा देखिए। महज 15 वर्षों में जो अविश्वसनीय गति मिली वो सच में हैरान करती है। इसी सटीक योजना से एशिया का पहला रिएक्टर बना और हमारे स्वदेशी परमाणु कार्यक्रम की एक मजबूत शुरुआत हुई। लेकिन इस प्लेबुक का सबसे अनोखा और सीक्रेट वेपन था उच्च संस्कृति और वास्तुकला को सीधे विज्ञान से जोड़ना। संस्थान निर्माण के छात्र ध्यान दे, भारी परमाणु मशीनों को जानबूझकर सुंदर बगीचों और कलाकृतियों के बीच रखा गया था। भाभा मानते थे कि विज्ञान और कला एक ही हैं, इसीलिए उन्होंने कैम्ब्रिज और पेरिस जैसा सुंदर माहौल यहाँ बनाया। ये सुंदरता महज सजावट नहीं थी, ये दुनिया भर के जीनियस लोगों को आकर्षित करने का एक सोचा समझा तंत्र था। तो मुख्य सीख क्या है? नेटवर्क का उपयोग करें, स्वायत्ता हासिल करें, नए मॉडल बनाएं और प्रेरक इकोसिस्टम डिजाइन करें। भाभा ने सिर्फ पुरानी प्रणालियों को सुधारा नहीं, बल्कि स्वदेशी क्षमता का एक बेहद शानदार उदाहरण शून्य से खड़ा किया। भविष्य के विज्ञान लीडर्स के लिए एक सवाल, अब अगली पीढ़ी कौन से असंभव इकोसिस्टम का निर्माण करने वाली है?